पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। जिनमें दैवी संपदा हो, दैव जिसमें आसुरी संपदा हो, आसुरों के और भी बतला रहे हैं, बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं। आसुर स्वभाव, असुरों का स्वभाव, यानी वो असुर होएगा। इसलिए कोशिश करो कि हमारे में आसुरी संपदा ना आए। दैवो विस्तरशा प्रोक्त, दैवी संपदा विस्तार से कही गई। पार्थ है पार्थ आसुरम श्रीनु, अब आसुरी संपदा भी विस्तार से सुन मेरे से। अब आसुरी संपदा वाले पुरुष कैसे होते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उस दिन छोटी गीता सबने रखनी होगी। 6 से लेके 24 तक श्लोक देख के भी पढ़ सकते हो। उच्चारण ठीक होना चाहिए सारे श्लोकों का। 5 श्लोक में गीता नहीं खोलनी। 6 से 24 में से भी कोई श्लोक पूछा जाएगा, एक श्लोक देखकर और एक श्लोक बिना देखे। 1-2 क्वेश्चन तो यही हो गए। वो हमारी मर्जी होगी जो भी पूछे हम, यानी कि आपकी मर्जी से। तो सारे श्लोकों का उच्चारण ठीक से समझ आना चाहिए सबको। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुर स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, आकार तो उनका मनुष्य होता है पर स्वभाव आसुरी होता है। तो वे कैसे होते हैं, उनका स्वभाव बतला रहे हैं। आसुर स्वभाव प्रवृत्ति और निवृत्ति को, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को। आसुरा जना न विदु, वे आसुर पुरुष नहीं जानते हैं। आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति न विदु नहीं जानते हैं, ना प्रवृत्ति को जानते हैं ना निवृत्ति को जानते हैं। प्रवृत्ति का मतलब किस कार्य में हमें लगना चाहिए, प्रवृत्ति। और निवृत्ति किस कार्य से हट जाना चाहिए, निवृत्ति। पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और पाप कर्म से निवृत्ति होनी चाहिए। तो इस बात को वे नहीं जानते हैं। शास्त्र हमारे लिए विधान कर रहा है कि अहिंसा का पालन करो, प्रवृत्ति, सत्य बोलो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब प्रवृत्ति वाले वाक्य हो गए, इनमें लगना चाहिए। और निवृत्ति, किसी को नहीं सताओ, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो, झूठ ना बोलो। तो यहाँ से निवृत्ति हो जानी चाहिए विकारों से। परंतु वे आसुरी संपदा वाले इस प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं। जिस कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए उसमें भी वे प्रवृत्त हो जाते हैं, जिसमें प्रवृत्त होना चाहिए उससे निवृत्त हो जाते हैं। जैसे विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जैसे बोलते हैं, हे भगवान मैंने कोई विहित कार्य ना किया हो और अविहित कर दिया हो, उनको क्षमा कीजिए। तो ये प्रवृत्ति का मतलब विहित कार्य में लगना, निवृत्ति का अर्थ अविहित कार्य से हटना, निषिद्ध कार्य से हटना। इस बात को वे आसुरी पुरुष नहीं जानते हैं। वो पुनर्जन्म भी नहीं मानते। कहते खाओ पियो और ऋण लेकर घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, इस जो शरीर भस्म हो जाना, पता नहीं फिर आना हो कि ना हो, कहाँ है, ऐसे मानते हैं।
यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वो नास्तिक होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति वाक्यों को नहीं मानते हैं। न शौचम, ना ही उनमें अंदर बाहर की पवित्रता होती है। पीछे आप पवित्रता का विस्तार से पढ़ चुके हो कि मन का छल कपट से रहित होना और बाहर शरीर को शुद्ध रखना, ये पवित्रता। उनमें ना अंदर की पवित्रता ना बाहर। बस क्या हो गया, शरीर को ऊपर से सजा लिया और कई कई दिन स्नान ही ना किया, तो ये पवित्रता नहीं है। इस प्रकार ना अंदर की पवित्रता होती है, ना उनमें बाहर की पवित्रता होती है। शौचम न पीच आचारो, और ना ही उनका आचार सदाचार मतलब उनका श्रेष्ठ आचरण होता है। ना सत्यम तेषु विद्यते, ना ही उनमें सत्य होता है, यानी वो सत्य का पालन भी नहीं करते और वे अनाचारी होते हैं, मायावी होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं। इस प्रकार आसुर स्वभाव चल पड़ा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अंत में भैया वो पढ़ा करेंगे, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचा संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव।